और रामचरितमानस का पीला टोपी पहन करके दोहा पढ़ने लगे हैं और अपने आप को संत समझ रहे हैं क्या? सौभाग्य है कि ये बिहार है। अगर यूपी में जैसा संत का जमावड़ा यहाँ भी लगता ना गंगा जी और यमुना जी के किराने, तो अब तक तो चढ़ के कोई गर्दन काट दिया होगा। आप जुबान की बात कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे नपुंसक हिंदू है, नामर्द है, बच्चे पैदा नहीं होते इनसे ठीक से। ये क्या प्रतिकार करेंगे इनको? आपको मंत्री किस लिए बनाया यहाँ पर? चेहरा देखने के लिए क्या? जब ऐसा है तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो ये बिहार के बाहर जो जाते हैं उनको झेलना पड़ता है ना, जो दिल्ली मुंबई जाते हैं 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए। तो ये बुढ़ा पागल हो गया है, अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेगा ये। जब मरेंगे तो इनके मुंह में गंगा जल डाला जाएगा। अब इनको कब्र की तरह थोड़ी दफना दिया जाएगा। तब उस समय ये कहेंगे कि रामचरितमानस को हम नहीं मानते, तब हम मानेंगे। अगर इनको अग्नि नहीं दी गई ना, तब हम मानेंगे कि ये पक्का हमारे सनातन धर्म के संस्कृति को नहीं मानते। उनके जैसे बड़े संत तो हम लोग नहीं हैं। कलयुग के संत जो होते हैं आजकल के, जो दलाली करके मंत्री बनते हैं और शिक्षा में किधर हेर फेर करना है, उसको लेकर के पैसा कहाँ पहुँचाना है, ये चीज़ करते हैं। नमस्कार, पूछता है बिहार के लिए मैं विमलेंदु सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का एक बयान आता है कि रामचरितमानस लोगों को आपस में बांटती है। श्री राम सेना के अध्यक्ष यश जी के साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इसको लेकर के कि हिंदू को कितना बांटती है श्री रामचरितमानस। देखिए, 16वीं सदी का ये बात है, जब चंद्रशेखर जी का च भी नहीं होगा और गांधी जी का भी चरखा नहीं होगा। ये उसी सनातन वैदिक धर्म का बात है जब गंगा किनारे और यमुना किनारे इस चीज़ों को लिखा गया, रामचरितमानस। और ये वो मानस है जिससे पूरे हमारे देश की संस्कृति को बताया गया, जो हर श्लोक में एक मानवता का परिचय दिया और साथ ही साथ अपने धर्म को यानी सनातन धर्म को बेहद खूबसूरती से उस पन्नों में लिखा, जो पन्ना आज तक स्वर्णिम अक्षरों को हम लोग जैसे लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का, मैं देश का नहीं कहूँगा क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश में ऐसे ऐसे लोग हैं ज्ञानी जो इस चीज़ की ज्ञान अभी भी प्रकाश देश के बाहर भी कर रहे हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे बिहार में एक नॉर्मल सा पीजी पढ़ा हुआ इंसान विधायक बनता है और संसद विधानसभा में जा कर के, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पीजी नहीं पीएचडी भी किया हुआ है। बहुत कुछ किया होगा। क्या पीएचडी करके उनको कोई नौकरी मिली क्या बिहार में? वो यहाँ बिहार के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं? यहाँ तो बीएचयू में पढ़ा है, भूपेंद्र यूनिवर्सिटी जो है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के विकास के लिए रामचरितमानस का मुद्दा उठाना, एक माइलेज लेना, ये बढ़िया चीज़ है कि ये बताना कि यूनिवर्सिटी का टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आप शिक्षा मंत्री, आपने रोज़गार देने का वादा किया था, आप वो कब दे रहे हैं? यहाँ के चीज़ों पर नौकरियाँ, जो युवा यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले लाठी खाए हैं, क्या उसका जवाब नहीं है किसी के पास? और रामचरितमानस का पीला टोपी पहन करके दोहा पढ़ने लगे हैं और अपने आप को संत समझ रहे हैं क्या? ये कहाँ का नियम है? जब आप रामचरितमानस के उस दोहा को प्रचारित कर रहे हैं, और रामचरितमानस जो देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 16वीं सदी का बात है, जिस समय कोई मनुष्य जाति भी नहीं होगा ठीक से, उस समय के चीज़ों का प्रचार प्रसार आज आप निकाल रहे हैं फालतू का और उसको गलत तरीके से प्रयोजन में ला रहे हैं यहाँ पर कि वो देश को बांटने का और यहाँ पे समाज में बांटने का काम कर रहा है। तो आप बताइए कि समाज में क्या जोड़ करके काम किया गया है यहाँ पर? लगता है यदि समाज में बांटने की बात की जाती है रामचरितमानस को लेकर के, तो मैंने जहाँ तक रामचरितमानस को जाना है कि उसमें जो केवट थे वो भी राम जी के दोस्त हुआ करते थे, उन साथ में बैठते थे। तो फिर किस हिसाब से कह रहे हैं चंद्रशेखर जी? मुझे तो पता नहीं। रामचरितमानस में जो राम जी के केवट थे, उन्होंने कभी कोई जाति नहीं पूछी, ना राम जी ने उनकी जाति पूछी, लेकिन वो जानते सब कुछ थे। जूठे सबरी के बेर राम जी ने खाए, है ना? तो ये पूरी चीज़ें, जो चीज़ शुरू से लिखा हुआ है, जो प्रमाणित है, जिसका कोई प्रमाण का आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ के कलयुग के मनुष्य और ये जो नए नए संत बने पीला टोपी पहन के, चंद्रशेखर जी, ये देंगे क्या प्रमाण कि रामचरितमानस समाज को बांट रहा है कि जोड़ रहा है? ये तो सीधा सीधी लॉजिक है। आप बात कीजिए शिक्षा की कि आप नौकरी कितना देंगे 2023 में। आप बात कीजिए बजट की कि बिहार में क्या महंगा होगा मार्च और अप्रैल में। आप बात कीजिए कि रेलवे, आप सरकारी नौकरी, जो मेडिकल फील्ड के आप बोल रहे थे कि 10 लाख 5 लाख नौकरी देंगे और सैलरी बेसिस पे यहाँ पे सरकारी काम होगा, वो सब कहाँ चला गया है?
आपका टाइम पर तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, समय पर तो कोई यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, और आप चले रामचरितमानस को प्रमाणित करने कि ये बांट रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, और ये अपना परिचय दे रहे हैं, एक शिक्षा मंत्री के पद को खराब कर रहे हैं, और बिहार के गरिमा को बिहार के बाहर के लोगों के समक्ष पूरी तरह से धूमिल कर रहे हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और है, कई संतों ने इस पे बोला है कि आप डॉक्टर चंद्रशेखर का आप जीव काट के लाइए, मैं आपको रातों रात अमीर बना दूंगा कि 10 करोड़ तक का भी इनाम रख दिया। सौभाग्य है कि ये बिहार है। अगर यूपी में जैसा संत का जमावड़ा यहाँ भी लगता ना गंगा जी और यमुना जी के किराने, तो अब तक तो चढ़ के कोई गर्दन काट दिया होगा। आप जुबान की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम सुबह पढ़ रहे थे ट्विटर पे, तो कुछ लड़कों ने ट्विटर पे लिखा हुआ है कि वो रामचरितमानस की ही बात है कि अभी तक आप जिंदा बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उसमें एक दोहा है, चूँकि हम लोग तो संत हैं नहीं, दिन भर रामचरित तो उलझते नहीं रहते हैं, उनके जैसे बड़े संत तो हम लोग नहीं हैं। कलयुग के संत जो होते हैं आजकल के, जो दलाली करके मंत्री बनते हैं और शिक्षा में किधर हेर फेर करना है, उसको लेकर के पैसा कहाँ पहुँचाना है, ये चीज़ करते हैं। जिस जगह के विधायक हैं वहाँ का रोड का भी विकास हुआ है क्या? वहाँ पे बिजली भी पहुँची है समय पर? वहाँ के कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है? सिर्फ अपनी विधानसभा की बात करें ना, बिहार का छोड़ दीजिए, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रामचरितमानस पे तो पूरा मार्केट हो रहा है कि हाँ भाई ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये इनको हाय हाय के जब नारे लगने लगे तो ये उठ करके भागने लगे, और ये कहते हैं कि वाइस चांसलर से बात कीजिए अगर समय पे एग्ज़ाम चाहिए तो। आपको मंत्री किस लिए बनाया यहाँ पर? चेहरा देखने के लिए क्या? जब ऐसा है तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इसका मतलब है कि वाइस चांसलर आपका नहीं सुनते हैं, सिंपल सा फंडा है। और आप एक बस कुर्सी लेकर के बैठे हैं और आपका प्रवचन चलेगा और हम लोग सुनेंगे। इनके बोलने से ना कोई 1% फ़र्क पड़ने वाला है, ना कुछ होने वाला है। वो बात अलग है कि बिहार का इंप्रेशन जितना ख़राब है बिहार के बाहर, वो और थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और यहाँ के युवाओं को फिर उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार होते हैं, रामचरितमानस को आज बुरा भला कह रहे हैं, मंत्री देखो कैसा है। तो ये बिहार के बाहर जो जाते हैं उनको झेलना पड़ता है ना, जो दिल्ली मुंबई जाते हैं 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए। जब आप यहीं व्यवस्था करेंगे जैसा कि आप वादा किए हैं तो कोई नहीं जाएगा, तो व्यवस्था कीजिए। ये मुद्दा भटकाने का बात है, और समाज में द्वेष अब फैलेगा, इनके बोलने पर अब फैलेगा, अब द्वेष फैलेगा। वो उनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, ऐसे ही करके द्वेष फैलता है। अब मतलब हिंदू मुस्लिम में भी एक तरह का ये हो जाएगा कि हिंदू के कुछ लोग कमेंट करेंगे मुस्लिम पे, फिर मुस्लिम वाला नेताजी तो बगल में साइड हो गए बोल करके अपना बाकी धर्म पे बात। मुस्लिम कम्युनिटी का तो बात ही नहीं है। यहाँ पे नपुंसक हिंदू हैं, नामर्द हैं, बच्चे पैदा नहीं होते इनसे ठीक से, ये क्या प्रतिकार करेंगे इनको? उसी पार्टी की बात बता रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आकर के कहे हैं कि ये उनका निजी विचार है, हम रामचरितमानस को अपना धरोहर मानते हैं। उसी पार्टी के व्यक्ति अपना बयान ये दिए, ये उनके निजी विचार है। तो ये बुढ़ा पागल हो गया है, अगले जन्म में कुत्ते का जन्म लेगा। निजी विचार है, अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये उनका निजी विचार है। तो भाई साहब, निजी विचार पार्टी में रह करके आप एक मंत्री पद पे हैं, वो भी बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे पद पे हैं, और इस टाइप का बयान निजी तो नहीं हो सकता, इसको निजी नहीं कह सकते हैं। ये निजी विचार बचने के लिए बोला जाता है, निजी तो नहीं है, लेकिन कोई पार्टी स्टेटमेंट भी हम लोग इसको नहीं मानते। अगर उनकी निजी विचार है तो जब पार्टी से इनकी पोस्ट हटेगी, जब ये मंत्री से हटेंगे, जब ये पूरी तरह से बूढ़े हो चुकेंगे, तब इनको रामचरितमानस, गीता, भागवत सब याद आएगा। जब मरेंगे तो इनके मुंह में गंगा जल डाला जाएगा। अब इनको कब्र की तरह थोड़ी दफना दिया जाएगा। तब उस समय ये कहेंगे कि रामचरितमानस को हम नहीं मानते, तब हम मानेंगे। अगर इनको अग्नि नहीं दी गई ना, तब हम मानेंगे कि ये पक्का हमारे सनातन धर्म के संस्कृति को नहीं मानते। इनके मरने के बाद इनका प्रमाण हो पाएगा कि ये सनातन संस्कृति। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो, ताकि हम लोग जीते जीते ये चीज़ देख लें, और ये मीडिया वाले भी देखें कि हाँ ऐसा चीज़ हुआ था। चलिए, धन्यवाद यश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मेरा नाम है विमलेंदु सिंह। यदि मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले।